वट सावित्री व्रत 2026 शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और लाभ। पूर्ण जानकारी। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार को मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त 2026 अमावस्या तिथि प्रारंभ 15 मई 2026 रात 10:15 बजे लगभग। अमावस्या तिथि समाप्त 16 मई 2026 रात 11:45 बजे लगभग। पूजा का शुभ समय सुबह 5:30 बजे से 10:30 बजे तक सबसे उत्तम माना जाता है। वट बरगद वृक्ष की पूजा प्रातःकाल करना सबसे शुभ होता है। समय आपके शहर के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। क्या व्रत में सुबह पानी पी सकते हैं? परंपरागत रूप से यह व्रत निर्जला बिना पानी रखा जाता है, लेकिन यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप फलाहार या पानी ले सकते हैं। धर्म में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। व्रत का मूल उद्देश्य श्रद्धा है, कठोरता नहीं। गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे करें? गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम। निर्जला व्रत बिल्कुल न रखें। फल, दूध, नारियल पानी या हल्का आहार लें। लंबा समय भूखा रहना उचित नहीं। पूजा पूरे विधि से करें, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बैठकर पूजा करें, ज्यादा देर खड़े न रहें। भगवान भावना देखते हैं, शरीर को कष्ट देना जरूरी नहीं। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। साफ सुथरे कपड़े पहनें। अधिकतर महिलाएं लाल या पीले वस्त्र पहनती हैं। पूजा की थाली तैयार करें। रोली, अक्षत, चावल, फूल, धूप दीप, सूत, कच्चा धागा, फल और मिठाई, पानी का लोटा। वट बरगद के पेड़ के पास जाएं। पेड़ को जल अर्पित करें। रोली और चावल चढ़ाएं। फूल अर्पित करें। सूत लेकर पेड़ के चारों ओर 7 बार या 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पति की लंबी उम्र की कामना करें। सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें या पढ़ें। अंत में भगवान से प्रार्थना करें। वट सावित्री व्रत कथा संक्षेप में। प्राचीन समय में एक राजा की पुत्री सावित्री थी। उसने सत्यवान नाम के राजकुमार से विवाह किया, जबकि उसे पता था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। विवाह के कुछ समय बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो गई। जब यमराज उसकी आत्मा लेने आए तो सावित्री ने उनका पीछा किया और अपने बुद्धि और भक्ति से यमराज को प्रसन्न कर लिया। यमराज ने उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने चतुराई से पहले अपने ससुर का राज्य, फिर पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। अंत में यमराज को सत्यवान को जीवित करना पड़ा, क्योंकि बिना पति के पुत्र संभव नहीं था। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित कर लिया। यही कारण है कि यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। व्रत के नियम। ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। सात्विक भोजन करें। व्रत के दिन मांसाहार और शराब से दूर रहें। पूजा में मन को एकाग्र रखें। वट सावित्री व्रत के लाभ। पति की लंबी आयु, वैवाहिक जीवन में सुख और शांति, परिवार में समृद्धि और खुशहाली, संतान सुख की प्राप्ति, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और शक्ति मिलती है। क्या अविवाहित महिलाएं भी यह व्रत कर सकती हैं? हाँ, अविवाहित महिलाएं भी यह व्रत रख सकती हैं। अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत खोलने का तरीका। शाम को या पूजा के बाद व्रत खोला जा सकता है। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर पानी या फल से व्रत तोड़ें। उसके बाद हल्का भोजन करें। महत्वपूर्ण बातें। व्रत श्रद्धा से करें, दिखावे के लिए नहीं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। गर्भवती और बीमार महिलाएं कठोर नियम न अपनाएं। पूजा में मन और विश्वास सबसे बड़ा होता है। निष्कर्ष, वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि नारी शक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और बुद्धिमानी से हर कठिनाई को पार कर सकते हैं।